Assalamualaikum student. In this video, I will explain most important inorganic equations for this year 2026. And these all equations are given in my test paper. So first of all, the equation is magnesium is heated with nitrogen gas. This is simply an addition reaction. Magnesium combines with nitrogen and forming magnesium nitride, the binary salt. The valency of nitrogen is 3, which comes here beneath the magnesium, and valency of magnesium goes below the nitrogen. यही फार्मूला राइटिंग लिखने का तरीका होता है कि वैलेंसीज जो होती हैं वो दोनों एटम्स की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम से पहले हमें 3 लगाना पड़ेगा। Now next reaction, potassium is put into ethyl alcohol. This is simply a displacement reaction. Here potassium displaces hydrogen, forming potassium ethoxide and liberating hydrogen gas. This is simply a displacement reaction. Now the equation, in order to balance the equation, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है राइट साइड पर, तो हम इथाइल अल्कोहल से पहले 2 लगा देंगे। तो इथॉक्साइड आयन 2 हो गए तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। पोटेशियम 2 हो जाएंगे तो फिर हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। Next reaction is chlorine reacts with nitrogen. Again, this is simply an addition reaction. Nitrogen combines with chlorine to form nitrogen trichloride. नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन के नीचे आ जाएंगे। बैलेंस करेंगे सिंपल तरीके से। नाइट्रोजन 2 है, राइट साइड पे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और फिर क्लोरीन जो है वो 2 3 6 हो जाएंगे, तो हमें क्लोरीन से पहले यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्लोरीन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस. फ्लोरीन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीजन फ्लोराइड. यहां पर ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, वो फ्लोरीन के नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद वाटर. दिस इज अगेन simply a displacement reaction where aluminum displaces hydrogen of water in the form of hydrogen gas. बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ हमें सबसे पहले 3 लगाना पड़ेगा। जब हम यहाँ 3 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे जो, और यहाँ पर हाइड्रोजन 9 हो जाएंगे। तो हमें फिर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ हम 2 लगाएंगे, यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 2 1 2 हो जाएगा, और इस तरह इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, सिलिकॉन रिएक्ट्स विद स्टेन. स्टूडेंट, दिस इज अगेन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और अ रिडॉक्स रिएक्शन. यहाँ पर सिलिकॉन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका बना लेगा। ऑक्सीजन 2 है, यहां पर हम 2 लगा देंगे वाटर से पहले, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो यहां पर हम बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। इसको मैंने रिडॉक्स तरीके से भी बैलेंस करा है, आप यहां चेक कीजिए। सिलिकॉन का जो है वो यहां पर सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर आप देख लेंगे 0 है, और यहाँ पे सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है सिलिकॉन। नीचे देखें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो पर हाइड्रोजन गेन हो रहा है। हाइड्रोजन चूंकि 2 है तो हमें 2 का गेन देखना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के गेन हो रहे हैं पर 2 हाइड्रोजन। तो ऊपर से 4 का लॉस हो रहा है, नीचे 2 का गेन हो रहा है, तो हमें इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर मैंने वाटर से पहले भी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर.
स्टूडेंट ब्लीचिंग पाउडर का जो रिएक्शन बुक में दिया हुआ है वो यहाँ पर है। इस रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी बुक में HOCl बनाया हुआ है, हाइपोक्लोरस एसिड। इनफैक्ट HOCl नहीं बनता, बल्कि क्लोरीन गैस बनती है। स्टूडेंट, दिस इज एन ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन एज यू सी। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और -1 से दोनों में का ऑक्सीडेशन नंबर 0 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही सब्सटेंस पे हो रही है। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर इम्तहान में ये आएगा तो भाई ये आप इस तरह भी लिखिएगा, जो रॉन्ग वे है, और करेक्ट वे भी आपको लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन इज phosphorus reacts with water. In this reaction, this is a very special reaction. This is auto redox reaction. ये नॉर्मल तरीके से बैलेंस नहीं होगा। इसको बैलेंस करने के लिए आपको नीचे वाले स्टाइल से इक्वेशन को देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखें कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +5 हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। दिस इज ऑक्सीडेशन। नीचे आइए तो आप देखें कि फास्फोरस ही का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -3 पे जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, जबकि 5 लॉस हो रहे हैं। तो हम नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ 5 से नहीं किया, क्योंकि फास्फोरस यहाँ पर भी है। तो स्टूडेंट, मैं फिर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फास्फोरस को देखूंगा कि यहाँ मैंने 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आप देखिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि लॉस और गेन बराबर हो जाए। 3 5 15 एंड 3 5 15, 15 इलेक्ट्रॉन का जो है जनाब लॉस और गेन बराबर हो गया। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम टोटल फास्फोरस काउंट करेंगे। यहाँ पे 5 है BH3 में, और H3PO4 से पहले 3 है, 5 और 3 8 हो गए। तो फिर मुझे फास्फोरस से पहले 2 लगाना पड़ेगा यहाँ। अब हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए। 3 3 9 एंड 5 3 15। तो ये कितने हो गए जनाब? 15 और 3 3 9, कितने हो गए? 24। तो यहां पर मुझे वाटर से पहले 12 लगाना पड़ेगा, और 12 2 24 हो जाएंगे, और इस तरह इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन है। यहां पर फास्फोरस जो है वो बैक वक्त ऑक्सीडाइज हो रहा है फास्फोरिक एसिड में, और रिड्यूस हो रहा है फॉस्फीन के अंदर। अगला रिएक्शन देखें, सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ क्रोमियम विद स्टील। इन दिस रिएक्शन, दिस इज सिंपली अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्रोमियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन गैस की शक्ल में वाटर से। यहां पर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रोमियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा, क्रोमियम ऑक्साइड बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको क्लास लेक्चर से बताया था कि क्रोमियम जो है वो एम्फोटेरिक मेटल्स में आती है। एम्फोटेरिक मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करते, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड के बजाय ये ऑक्साइड बनाते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड बन रहा है, और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जो इस बात को इंडिकेट भी कर रहा है कि क्रोमियम एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, रिएक्शन ऑफ डाइक्रोमेट विद फेरस सॉल्ट। ये स्टूडेंट आयोनिक इक्वेशन बुक में हमारी दी हुई है। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन को अगर हम नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो डाइक्रोमेट आयन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और फेरस आयन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है। क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन क्रोमियम के अंदर रिड्यूस होगा, और फेरस आयन फेरिक के अंदर ऑक्सीडाइज होगा। इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा रिडॉक्स तरीके से। तो यहां पर आप देखें कि क्रोमियम का डाइक्रोमेट में ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 हो रहा है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। क्रोमियम चूंकि 2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन पर 2 क्रोमियम गेन हो रहे हैं। फेरस में देखिए +2 से +3 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, गेन 6 का हो रहा है। तो नीचे वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्रोमियम चूंकि यहाँ 2 थे तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब हम देखें ऑक्सीजन 7 हो गई,
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करेंगे, 7 हाइड्रोजन हो गए, 7 टू द 14, तो H पॉजिटिव लेफ्ट साइड पर ऐड होगा टू बैलेंस द हाइड्रोजन। So this is the redox reaction. स्टूडेंट ये मैंने मैकेनिज्म भी इसका दिया हुआ है, ये कोर्स में नहीं है, आप इसको देख लें। अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं, अपने पास नोट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो इस तरह लंबा हो जाएगा और मुझे इसको शॉर्ट रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मैग्नीज विद एयर। स्टूडेंट मैग्नीज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाता है उसका नाम है मैग्नीक ऑक्साइड या मैग्नीज 4 ऑक्साइड। यहां पर जो है वो Mn3O4 इसका फार्मूला बनेगा। इनफैक्ट ये जो ऑक्साइड है ये मिक्स ऑक्साइड है, ये दो ऑक्साइड का Mn2O3 और MnO का मजमूआ है। स्टूडेंट बैलेंस करने के लिए यहाँ हमें 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीज 3 है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फर रिएक्ट्स विद वाटर एट हाई टेम्परेचर। स्टूडेंट दिस इज अगेन अ रिडॉक्स रिएक्शन। सल्फर यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस बनेगी और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन सिलिकॉन इज हीटेड विद नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर। स्टूडेंट दिस इज सिंपली एडिशन रिएक्शन। सिलिकॉन नाइट्रोजन से कंबाइन होकर नाइट्राइट बनाएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है जो कि सिलिकॉन के नीचे आ गए, और सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, वो नाइट्रोजन के नीचे आ गए, तो ये बन गया सिलिकॉन नाइट्राइट। नेक्स्ट phosphorus reacts with nitrogen at high temperature. Again student this is simply an addition reaction. यहाँ पर फास्फोरस नाइट्रोजन से मिलकर फास्फोरस नाइट्राइट बनाएगा। फास्फोरस की वैलेंसी 5 रखेंगे, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो ये फास्फोरस नाइट्राइट बन गया। बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ 2 लगाएंगे, तो नाइट्रोजन 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा। फास्फोरस 6 हो गए तो यहाँ पर हमें 6 लगाना पड़ेगा। सिंपली इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रोजन reacts with oxygen in the presence of catalyst. Student, in this reaction nitrogen combines with oxygen in the presence of catalyst to form nitrous oxide or laughing gas N2O। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है जो ऑक्सीजन के नीचे आ गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है जो यहाँ पर आ गई, एंड देन वी सिंपली बैलेंस इट। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 लगाएंगे, नाइट्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे 2 लगा देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज ड्रॉप्ड इनटू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट इन दिस रिएक्शन दिस इज अ सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन, ये नॉर्मल तरीके से बैलेंस नहीं होगा। एल्यूमिनियम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है और सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा एल्यूमिनियम सल्फेट में और सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होगा सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। हम इसको बैलेंस करेंगे यहाँ इस तरीके से, रिडॉक्स के तरीके से। तो आप देखें एल्युमिनियम जो है वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर से +3 पे जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम 2 है, आप देखें यहाँ पर, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल लॉस निकालेंगे 6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +4 हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो भाई एल्युमिनियम 2 है तो सबसे पहले हम यहाँ लेफ्ट साइड पे 2 लगा देंगे, और यहाँ पे लॉस और गेन को बराबर करने के लिए 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, गलत हुआ, ठीक नहीं है। और फिर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। सल्फर अब हम टोटल काउंट करेंगे 3, और यहाँ पे भी 3 है, तो टोटल 6 हो गए, तो 6 यहाँ लगाएंगे। हाइड्रोजन 6 हो गए, तो 6 वाटर हम राइट साइड पर ऐड कर देंगे और इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है फेरिक क्लोराइड इज मिक्स्ड विद aqueous solution of caustic soda, that is NaOH. Student, this is the precipitation reaction. यहाँ पे Fe फेरिक हाइड्रोक्साइड की शक्ल में अपने प्रिसिपिटेट बना लेगा ब्राउन कलर के। ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सेकंड प्रोडक्ट NaCl बनेगा। OH यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 लगाएंगे, और सोडियम यहाँ पे 3 हो गए, तो फिर NaCl से पहले 3 लगाएंगे,
स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन है, क्लोरीन इज पास्ड through an aqueous solution of caustic soda. Student, again, this is a very, very important reaction. This is an auto redox reaction. In this reaction, अगर हम NaOH dilute लेंगे तो हाइपोक्लोराइट बनेगा, और अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH लेंगे तो क्लोरेट बनेगा। मैंने दोनों इक्वेशन रिडॉक्स के जरिए यहाँ पर आपके सामने लिख दी है। रिडॉक्स के थ्रू बैलेंस होगी, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लोरीन बैक वक्त ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। रिड्यूस क्लोराइड में हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडाइज हाइपोक्लोराइड में हो रहा है, डाइल्यूट में, और कंसंट्रेटेड के अंदर जो है ये क्लोरेट के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आप देखिए कि 1 का लॉस हो रहा है, लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन में 1 का ही गेन हो रहा है। इक्वेशन बैलेंस है, तो हम सिर्फ एटम बैलेंस करेंगे। सोडियम 2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे। नीचे वाली इक्वेशन में स्टूडेंट 1 का गेन है, लेकिन लॉस 5 का हो रहा है, तो फिर नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया, तो अब क्लोरीन टोटल 5 और 1 6 हो गए, यहाँ पे 6 लगाएंगे। हाइड्रोजन 6 हो गए, तो 3 वाटर करके हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। स्टूडेंट अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ कॉपर, रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कॉपर। स्टूडेंट अगेन दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस कॉपर to copper nitrate and itself reduces to nitrogen dioxide. स्टूडेंट इस रिएक्शन में देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +4 हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल फिर नाइट्रोजन 4 हो गए, तो बैलेंस करने के लिए हम नाइट्रिक एसिड से पहले 4 लगाएंगे, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो 2 वाटर बनाकर हम यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद कॉपर। इन दिस रिएक्शन दिस इज अगेन अ रिडॉक्स रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेस कॉपर टू कॉपर सल्फेट एंड इटसेल्फ रिड्यूसेस टू सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस करेंगे, 2 का लॉस है, 2 का गेन है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, तो हम सिर्फ सल्फर को काउंट करेंगे लेफ्ट राइट साइड पर। तो स्टूडेंट सल्फर जो है वो यहाँ पर 2 सल्फर है, एक इधर है और एक इधर है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सल्फर के साथ 2 लगा हुआ है वो नहीं लगेगा। ऊपर वाली इक्वेशन में देखिए यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे सल्फर है, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये इक्वेशन हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो हम 2 वाटर बना के बैलेंस कर देंगे। अगला रिएक्शन है स्टूडेंट रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन विद ऑक्सैलिक एसिड। स्टूडेंट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करता है, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और MnSO4 रिड्यूस प्रोडक्ट है। तो ये मैंने आपको आयोनिक इक्वेशन के थ्रू और कंप्लीट इक्वेशन के थ्रू मैंने यहाँ पे बैलेंस करना सिखाया है। अब यहाँ देखें कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 हो रहा है, तो ये 5 का गेन हो रहा है, दिस इज रिडक्शन। और ऑक्सैलिक एसिड के अंदर +3 से ऑक्सीडेशन नंबर CO2 में +4 पे जा रहा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। लेकिन चूंकि कार्बन 2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल लॉस 2 का हो जाएगा। इस तरह हमें दोनों इक्वेशंस को, यानी ऑक्सीडेशन इक्वेशन को, रिडक्शन इक्वेशन को, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिडक्शन वाली को 2 से और ऑक्सीडेशन वाली को 5 से। तो देखिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है Mn से पहले, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और CO2 चूंकि कार्बन यहाँ पे 2 थे, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे 2 लगाया था। अब जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 2 10 हो जाएगा। इस तरीके से अब फाइनल बैलेंस करते हैं। Mn यहाँ पर 2 हो गए, तो स्टूडेंट KMnO4 से पहले भी 2 लगेगा। K को बैलेंस करने के लिए हम K2SO4 बनाएंगे, और अब फाइनली हाइड्रोजन को हमने बैलेंस करना है। क्योंकि हमने यहाँ 5 2 10 कर दिया है, तो हमारे पास जो है टोटल जो वाटर हमने बनाने हैं वो हम बनाएंगे 8, क्योंकि सल्फेट जो है हमारे पास, आप चेक करें कितने हो गए, 2 और 1 3, तो सल्फ्यूरिक एसिड से पहले हमें 3 लगाना पड़ेगा। इस तरह हाइड्रोजन हमारे पास टोटल हो गए 5 2 10, 3 2 6, 10 और 6 16, तो वाटर हमको बनाने पड़ेंगे 8। तो ये 8 वाटर हमें रिडॉक्स
इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए बनाने पड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। एंड दिस इज द लास्ट इक्वेशन, रिएक्शन ऑफ manganese with dilute sulfuric acid. Student, this is a redox reaction, but a simple type of redox called displacement reaction. Here Mn displaces hydrogen in the form of hydrogen gas and forming salt. This is a simple metal acid reaction where two products are formed, that is salt and hydrogen gas. So student, this is a very important inorganic balancing question. इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक बैलेंसिंग सिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज।